चैप्टर 2 में अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है उसमें एक तो हमने बताया कि किस प्रकार से हम ये समझें कि पॉलिनॉमियल क्या है। पॉलिनॉमियल में लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल या आगे के पॉलिनॉमियल क्या हैं, ऐसी चर्चा हुई है। इसके बाद चर्चा हुई है कि उस पॉलिनॉमियल से हम एक्सिस पर पी एक्स और पी वाई के जीरोज कैसे प्राप्त करते हैं, और उसके बाद अगली जो चर्चा हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद में उसमें से जीरोज कैसे प्राप्त करते हैं, उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। जीरोज प्राप्त करने के बाद हम उसमें उसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। और उसके बाद अगला नंबर है डिवीज़न का। उसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिवीज़न बताया गया था। आज जो चर्चा है उसी में एक चर्चा और थी कि किस प्रकार से हमें जीरोज प्राप्त हैं, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बना, और हमें सम ऑफ जीरोज प्राप्त है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्राप्त है, तो उसको कैसे प्रूफ करें, वेरीफाई करें। उसी से आगे अगली एक्सरसाइज 2.3 के अंतर्गत डिवीज़न का काम है, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो व्यवस्था है एक जी एक्स होती है, ये पी एक्स होता है, और ये लास्ट क्यू एक्स और रिमाइंडर आर एक्स। तो यदि क्वेश्चन में गिवन है तो ये बीच वाली पोजीशन पी एक्स होगी, ये जी एक्स होगी, ये क्यू एक्स होगी, ये आर एक्स होगी। उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम क्वेश्चन 1 में सवालों को करेंगे, जिसमें हमें पी एक्स और जी एक्स गिवन है और हमें क्यू एक्स और आर एक्स निकाल के देना है। इसके क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये जी एक्स है हमारा, इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड करेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ जो आता जाएगा वो क्यू एक्स होगा, माने जितनी बार क्यूसेंट इसको बोलते हैं, कितनी बार हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जो बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमने इसका पहला टर्म उठाया एक्स क्यू और डिवाइड किया एक्स स्क्वायर का, और डिवाइड गया इसमें एक्स टाइम, डिवाइड एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू पहला टर्म लेके एक्स टाइम, वो एक्स हमारा यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स से इन दोनों पॉइंट्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x, तो ये 2x जो है वो
या तो हम इसको यहीं से सेट करें या इसको उठा करके हम उसके नीचे लिखें। ये टर्म खाली रहेगा क्योंकि x का मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर टर्म आ ही नहीं रहा, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया। यहाँ लिख के भी हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसी के नीचे से लें। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर एक प्लस माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और अगली वैल्यू ऊपर वाली नीचे आ जाएगी उतर के। फिर अगला वही काम कि हम ये जो टर्म है 3x², इसमें इस टर्म का डिवाइड करें, तो -3 टाइम आएगा, ये -3 कर आ गया। इसमें इसका डिवाइड करने पे इस -3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करके देना, तो -3x²। हमारा एम ये होता है कि पहला टर्म हम किस प्रकार से बराबर ला सकते हैं ताकि एक टर्म आगे के लिए कम हो जाए, दूसरा कुछ भी आए फिक्स आएगा प्लस का। और अब हम इसे घटा देंगे, घटाने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 7x उतर के ऊपर से आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों टर्म जो है वो जुड़ करके आएंगे, इकट्ठे होकर के आएंगे या ऐड होकर के आएंगे। दोनों माइनस के हैं इसलिए 6 + 3 9, और दोनों माइनस के हैं इसलिए -9। तो इसमें हमने क्या समझा कि पहले टर्म का डिवाइड करिए, तो जो आए उसको यहाँ रखिए और उससे इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। पहले टर्म में ये करा, दूसरे में ये करा, देन सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट के लिए जो सब्ट्रैक्शन का नियम है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये करते हुए फिर ऐड करिए। ऐड करने पे कुछ कटेगा, कुछ उतर के आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये इसमें से आएगा, वो एक और आएगा। फिर हम वही काम करेंगे पहले टर्म के लिए, पहले का डिवीजन, -3 टाइम जाएगा, -3 टाइम आएगा, उसका मल्टीपल करेंगे, -3 से x² करेंगे, -3x² आएगा, इससे करेंगे -6 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो QX आया x -3 और RX आया 7x -9। इसी में और देखिए एक और एक पार्ट आपके करने के लिए दिया जाएगा, एक पार्ट और मैं करके बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट है इसका, px की जगह पे x⁴ - 3x² + 4x + 5 और qx की जगह पे x² + 1 - x।
इसमें हमको जो ध्यान करना है वो ये है कि देखिए यहाँ एक तो क्यूबिक टर्म नहीं है, इस पर हमारा ध्यान रहेगा डिवाइड करते समय, और ये सही ऑर्डर में नहीं है तो इसको ऑर्डर को भी सही करना पड़ेगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, बड़े से छोटे क्रम में चलते हुए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये ऑर्डर में अपने आप में सही है, तो इसकी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो x4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जैसा अभी मैंने किया था वैसा ही फिर करना है। इसका पहला टर्म उठाइए, इसका भी पहला टर्म उठाइए, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर जाइए इधर, x4 एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब टर्म है नहीं है, मैं उसको अलग से लिख लेता हूँ, और प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें मैंने यहाँ इसका सीरियल बदल दिया है क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे जगह खाली नहीं थी, इसलिए इसको आगे लिख दिया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीपल x4, एक्स से मल्टीपल माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1 से एक्स स्क्वायर। हमको ध्यान रखना पड़ेगा बीच वाले टर्म को नीचे उतारते समय। ये कैंसिल हो रहा है, इसका नंबर पहले आएगा, इसका नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, ये उतार लिया जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें टेक्निकल है, ये इधर ले लिया, बीच का टर्म ये आ गया, ये उतार के ले लिया। तो अगला हमारा जो टर्म है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम 3 और 1 4, ये 4 उतर के आ जाएगा। अब हम पुनः इस पहले से इस पहले का डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स टाइम पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव एक्स। अब इस एक्स का इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करो, तो एक्स का एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स क्यूब, एक्स का माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का 1 से करेंगे तो प्लस एक्स। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने पे ये कटेगा और ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 3x, और ऊपर से ये उतर के आ जाएगा। इसमें से दोनों का एडिशन माइनस 3x स्क्वायर, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस बड़ा है, इसमें माइनस है एक प्लस है, इसमें से ये कम होकर के आ जाएगा, यानी दोनों ही व्यवस्था में कम करके आने वाला है वो। अगला टर्म उतरने वाला है। अब हम वही काम करेंगे, इसके पहले टर्म को उठाएंगे, इसका पहला टर्म उठाएंगे और डिवाइड करेंगे, -3 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और -3। इस -3 से x स्क्वायर में मल्टीपल करने पर -3x स्क्वायर, इसमें बीच में मल्टीपल करने पे ये और इसमें करने पे ये। पुनः डिडक्शन करिए, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल एक प्लस माइनस के कारण पे, ये भी कैंसिल प्लस माइनस इक्वल के कारण पे, ये दोनों प्लस होकर के +8 आ जाएगा।
वही पहले वाले क्वेश्चन का तरीका है, जैसा अभी इससे पहले किया था ठीक उसी प्रकार से इसको भी किया, कोई अलग अंतर नहीं है, वही सेम प्रोसेस है। इसके पहले टर्म में इसका डिवाइड करिए, ये आएगा, इससे तीनों स्टेप में मल्टीप्लाई कर जाइए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के निशान पलट दीजिए, एडिशन रूल लगा दीजिए, फिर अगले स्टेप को लीजिए, फिर इसमें इसका डिवाइड करिए, x आएगा, x को यहाँ रख के फिर तीनों से मल्टीप्लाई करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, ये 3 पॉइंट आएंगे, 2 एक इधर से और 2 यहाँ से। फिर हम पहले टर्म में इसका डिवाइड करें, और ये जब तक करेंगे जब तक यहाँ बचने वाली चीज इसके ऑर्डर से कम ना हो जाए, माने ये स्क्वायर टर्म है तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं बचना चाहिए, माने डिग्री ऑफ जी एक्स आर एक्स से बड़ी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए, ये इसकी व्यवस्था है। इसमें एक क्वेश्चन हम आपको अपने आप करने के लिए देंगे, और वो है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये आप अपने आप करके देखेंगे, पी एक्स जो है वो गिवन है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हमको ध्यान करना पड़ेगा ऑर्डर सही करने का, ये तो अपने आप में ऑर्डर में सही है, ये नीचे वाले का ऑर्डर सही नहीं है। मल्टीपल करने पे भी ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म आएगा, एक क्यूबिक टर्म एक स्क्वायर टर्म, तो कौन सी संख्या कहाँ जाएगी ऐसा ध्यान करते हुए डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन 2 पर चर्चा। क्वेश्चन 2 में चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। हमको फैक्टर चेक करना है, चेक फैक्टर, यानी बाकी कंडीशन ऊपर जैसी है, यहाँ भी 2 पॉलिनोमियल है, एक छोटा है एक बड़ा है, बड़े पॉलिनोमियल में छोटे का डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में ये तय करके बताना है कि वो दोनों आपस में छोटा वाला दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, यदि आर एक्स माने रिमाइंडर 0 आता है तो ये यस होगा, और यदि कोई संख्या आती है तो फिर ये यस नहीं होगा, नो फैक्टर हो जाएगा, ऐसा हमारा ध्यान इसमें जाएगा। तो इसमें पहला लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस 3, ये डिवाइड करना है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12।
जैसा अभी डिवाइड किया था मैंने उसी हिसाब से इसको भी डिवाइड करना है। एक बार संख्या मिला के देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एक स्टेप भी गलत उतर जाता है तो फिर हमारा काम आगे गलत होता चला जाता है, इसलिए एक बार मिला रहा हूँ मैं। यहाँ भी वही तरीका है कि पहला टर्म उठाना, पहले टर्म का डिवाइड करना, जितना आए उतना वहाँ लिखना। तो डिवाइड करने के बाद पहला टर्म 2t² आ रहा है, हमने भी 2t² लिख दिया। इसको उधर जगह कम हो तो ऊपर लिख लेना चाहिए। 2t² का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और इस पॉइंट पर भी यह आ जाएगा 6t²। ध्यान दें, इस पहले स्टेप का डिवाइड 2t² का दोनों में मल्टीपल, पहले टर्म में मल्टीपल करेंगे तो 2t4 आ रहा है, दूसरे में करेंगे तो 6 आ रहा है, और फिर देन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये उतर के नीचे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, और अगले अंक को हम उतार लेंगे। फिर वही पहले टर्म में पहले टर्म का डिवाइड 3t² में t² का डिवाइड 3t³ t² डिवाइड, तो यह आ जाएगा 3t यहाँ लिख लेंगे हम। अब इस 3t का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3t का मल्टीप्लाई करने का अर्थ है तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, पहले टर्म से भी और दूसरे से भी। तो 3t³ 3 3 9 t माइनस का सब्ट्रैक्ट, ये दोनों कैंसिल, ये उतार लेंगे, ये भी। तो अगले टर्म में जो चीज़ उतर के आएगी वो 4t² - 12 आएगी। यहाँ से दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, एक नहीं दो, मोस्टली एक ही होता है, ये चांस की बात है कि दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, एक उतर के आ रहा है। फिर हम फर्दर t² का 4t² में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों की डिग्री एक ही है, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी। जब तक इसकी डिग्री rx की gx से कम नहीं हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। 4t² t² से 4 आया है, +4 ऊपर लिख दो, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे 4t² और 4 3 जा 12 दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे एक प्लस माइनस में। हुआ तो डिवाइड ही, और डिवाइड करने के बाद में हमने तय किया क्या कि किस प्रकार से हम इतना काम करने के बाद ये तय करें कि ये इसका फैक्टर हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या देखा कि डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मैं कह चुका था यदि rx की वैल्यू 0 आती है तो आपका आंसर होगा यस फैक्टर। यदि ये कुछ आता यहाँ पे rx की कुछ भी वैल्यू आ जाती तो हम यहाँ नो फैक्टर लिख देते,
इसको देखिए क्या हुआ, ये पहला पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल, एक स्क्वायर पॉलिनोमियल है, एक फोर्थ पावर पॉलिनोमियल है। स्क्वायर पॉलिनोमियल से फोर्थ पावर पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो ये तो हम पहचान लेंगे कि कौन इसमें छोटा है कौन बड़ा है। और वैसे क्वेश्चन में भी लिखा रहता है फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड में डिवाइड करना है, उसके बाद तय करना हमें इसमें होना क्या है। तो हमारा तो यही है कि छोटे पॉलिनोमियल से बड़े पॉलिनोमियल में डिवाइड करते करते उसी डिवाइडेशन के नियम के आधार पर चलते गए। यदि यहाँ रिमाइंडर कुछ भी आ गया तो हम नो फैक्टर, और जीरो आ जाए तो यस फैक्टर करेंगे। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इस क्वेश्चन के एक पार्ट मैंने बता दिया, दो पार्ट में लिख दे रहा हूँ जो आपको चेक करने हैं कि यहाँ भी वही नियम निकलेगा कि उन दोनों पार्ट में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और आर एक्स की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है तो हम यस कहेंगे, यदि नहीं आ रही है तो नो कहेंगे। ये दो पार्ट में लिख दे रहा हूँ, आप इनसे डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हम इसको gx भी कह सकते हैं, और दूसरा है 3x की पावर 4 प्लस 5x³ और -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हम यहाँ भी यही करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कुछ रिमाइंडर आएगा तो नो कर देंगे, जीरो आ जाएगा यस कर देंगे। इसका थर्ड पार्ट भी है, उसमें भी आपको उसी तरह का काम करना है। x³ 3x प्लस 1 और ये डिवाइड करना है इसमें x5 4x³ प्लस x स्क्वायर और 3x प्लस 1। हम यदि क्लासिफिकेशन करें तो ये gx है, ये px है, gx का डिवाइड px में, यदि कंप्लीट डिवाइड होता है तो यस करेंगे और कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो नो करेंगे। ये व्यवस्था इन दोनों की है। जैसे ये लिख रहा है इफ rx इज इक्वल टू 0, तो माने रिमाइंडर काम करते करते जीरो आ जाए तो यस लिखेंगे। डिवाइडेशन के लिए मैं 2 3 आपके सामने कर चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। शेष हम अगले लेक्चर में बताएंगे, अगले क्वेश्चन। थैंक यू।